ज्ञान गंगा गीता चैनल में आप सभी का स्वागत है। संक्षिप्त श्रीमद् भागवत कथा 13 प्रथम स्कंद 7वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर सौनक जी बोले, हे सूत जी, नारद मुनि के चले जाने पर उनका आशय जानकर व्यास जी ने क्या किया? सूत जी बोले, हे ऋषिवर, जब नारद जी चले गए तब वेद व्यास जी यहाँ से उठकर अपने आश्रम में जा बैठे, जो ब्रह्मा नदी सरस्वती के पश्चिम किनारे पर बना हुआ संपाप्रास नाम से प्रसिद्ध ऋषियों के ब्रह्म विचार को बढ़ाने वाला था। उसके चारों ओर बेर के घने वृक्ष लगे हुए थे। तब उन्होंने जल से आचमन कर भगवान का ध्यान किया। भक्ति योग के निर्मल और निश्चल होने पर उन्हें झट ईश्वर का प्रतिबिंब दिखलाई पड़ा, जिनके आश्रित हो माया नाचा करती है। परंतु वह माया इतनी कठिन है कि वह सांसारिक जीवन को ना चाहती रहती है कि जिससे अलग रहकर भी जीव अपने को त्रिगुण स्वरूप मानता और उसके द्वारा किए गए अनर्थ से कर्ता बन जाता है। हाँ, वह माया बड़े बड़े अनर्थों को उत्पन्न करने वाली है, किंतु वह माया किस प्रकार शांत होवेगी, इसके लिए विद्वान व्यास जी ने श्रीमद् भागवत नामक ग्रंथ को बनाया। ये भागवत शास्त्र मनुष्यों के भय को दूर करने वाला और श्री कृष्ण जी में भक्ति उत्पन्न करने वाला है। श्री वेद व्यास जी ने इस भागवत संहिता को बनाकर इसे पहले अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। सौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, सुखदेव जी तो निवृत्त मार्ग में पहुंचे हुए थे और उसमें परम परायण थे, फिर उन्होंने किस कारण से इतनी बड़ी संहिता का अभ्यास किया? भला उन आत्मज्ञानी और कहीं भी स्नेह न करने वाले सुखदेव जी को ऐसा क्या विचार आया कि वे इस प्रकार के अभ्यास में लगे? सूत जी ने उत्तर दिया, यह कोई बात नहीं है। क्रोध तथा अहंकार आदि से रहित आत्मज्ञानी मुनि भी फलानुसंधान के लिए श्री विष्णु जी में भक्ति करते हैं, क्योंकि विष्णु जी में ऐसे ही गुण विद्यमान है। बस इसी भावना से प्रेरित होकर सुखदेव जी ने इतने बड़े भक्तिपूर्ण ग्रंथ को पढ़ा। अब राजा परीक्षित का परिचय सुनो। जब महाभारत के युद्ध में कौरव पांडव के वंशज आपस में लड़कर वीरगति को प्राप्त हुए और जब महाबली भीमसेन ने गदा से धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की जंघा को तोड़ डाला था, तब उनके मित्र अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों का सिर सिर्फ इसलिए काट डाला कि इसे देखकर दुर्योधन प्रसन्न होगा, परंतु वह तो कुछ और ही चाहता था। इससे वो प्रसन्न न हुआ, क्योंकि विद्वान लोग उस कर्म की निंदा करते हैं। तब अपने छोटे छोटे बालकों की इस प्रकार की घृणित हत्या को देखकर द्रौपदी के क्रोध का अंत न रहा। भीमसेन और अर्जुन भी पुत्र शोक में कातर हो गए। पांडवों ने द्रौपदी को बहुत समझाया, परंतु पुत्र के शोक में द्रौपदी दारुण विलाप करने लगी। अर्जुन ने कहा, रोना बंद करो, मैं अभी नीच अश्वत्थामा का सिर काट कर तुम्हें पसंद करता हूँ। अर्जुन अपने रथ पर बैठ अश्वत्थामा को मारने चले। जब अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मुझे मारने आ रहा है, तो उसने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। सारा संसार जाने लगा। अर्जुन भी उससे तप्त होने लगे। तब उन्होंने अपने मित्र और साथी कृष्ण जी से कहा, हे महाभाग, हे कृष्ण, आवागमन में जलते हुए प्राणियों के क्लेश का नाश करने वाले एक आप ही हैं। आप प्रकृति से परे और साक्षात ईश्वर हैं। आप वो आदि पुरुष हैं जो अपनी चैतन्य शक्ति से माया को पृथक करके केवल परमात्मा स्वरूप में स्थित रहते हैं। आप अपने पराक्रम से हम समस्त जीवों का दुख दूर कर धार्मिकों को कल्याणमय फल देने वाले हैं। हे केशव, आप पृथ्वी का भार हरण करने की इच्छा से ही अवतार धारण किए हैं। आप अपने भक्तों और गृहस्थ कुटुंबियों के द्वारा प्रतिक्षण ध्यान करने योग्य हैं। तो हे देवेश, कहिए, ये इतना बड़ा प्रकाश युक्त और कठिन तेज कहाँ से आ रहा है? इसे मैं नहीं जानता हूँ। अर्जुन के ऐसा पूछने पर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, ये अपने प्राणों को संकट में पड़ते देख कर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है, परंतु वो इसे लौटाने की शक्ति नहीं रखता, अतः तुम इसका संहार करो। सूत जी कहते हैं, जब श्री कृष्ण ने ऐसा कहा तब शत्रु को नाश करने वाले अर्जुन ने
आचमन करके पहले जनार्दन श्री कृष्ण की प्रदक्षिणा की, फिर ब्रह्मास्त्र के नाश के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दोनों आपस में टकरा गए। सारा संसार हलचल में पड़ गया। बड़े बड़े उत्पात होने लगे। श्री कृष्ण जी की बतलाई युक्ति से अर्जुन ने दोनों अस्त्रों को खींच लिया। चारों ओर शांति छा गई। तब पुत्र शोक से परम क्रोधी अर्जुन ने झपट कर अश्वत्थामा को पकड़ लिया। फिर उसे रस्सी से बांधकर द्रौपदी के पास लाए। जब चाहा कि सिर काट डाले, तब द्रौपदी को दया आ गई। उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा न कीजिए। ब्राह्मण का पुत्र तुम्हारे वध करने योग्य नहीं है। फिर तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य का एक ही पुत्र है। इसके मारे जाने से इसकी माता को बड़ा कष्ट होगा। स्त्री होने के नाते मुझे इन बातों का पूरा ज्ञान है। भीमसेन ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा आतताई को तो मार डालना ही अच्छा है। इस नीच ने जो निंदनीय कर्म किया है, इसके जीवन का अंत कर देना ही उचित है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, इसके मस्तक में जड़ी हुई मणि लेकर इसके शरीर के बाल मुड़वा कर अपना दास बनाकर छोड़ दो। देखो, नीच से नीच ब्राह्मण तुम्हारे मारने के योग्य नहीं है, परंतु तुम्हारी द्रौपदी से की हुई प्रतिज्ञा कहीं व्यर्थ न हो जाए, इसके लिए तुम द्रौपदी से परामर्श करो। फिर जैसा वो कहीं उसी के अनुसार तुमको चलना चाहिए। अर्जुन ने उसे छोड़ दिया। क्रमशः